वो कहते हैं कि एक गांव में एक चौकीदार था, तो एक आदमी बाहर से आया, तो उसने पूछा कि गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा बड़े ईमानदार, बड़े सुलह पसंद, मैं 10 साल से यहाँ पर हूँ, ना कोई चोरी हुई ना कोई झगड़ा हुआ। तो उसने कहा कि अगर इतने ही अच्छे लोग हैं तो तुम्हारे हाथ में डंडा क्यों है? कहते हैं ठीक रखने के लिए। तो डंडा जो है वो लोगों को ठीक रखने के लिए जरूरी होता है। तो जब आपने तलवार अपने हाथ से रख दी, जब आप ये भूल गए कि आपके नबी जिन्हें आप रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं, उन्हीं को नबी सैफ भी तो कहा जाता है, उन्हीं को नबी अल मुकातल फी सबिलिल्लाह भी कहा जाता है, वही नबी अल मलाहम भी हैं, वो जंगों वाले नबी हैं। आप क्यों नहीं इस बात को याद रखते? तो जब आपने अपनी असास को भूल गए, जब आप अपनी नज़रियात को भूल गए, आप कुरान मजीद की बेसिक स्पिरिट को भूल गए। मैं मौलाना मसूद अजहर साहब की तफसीर पढ़ रहा था, तो उसमें वो लिखते हैं कि 484 आयात कुरान पाक में जिहाद व क़िताल के बारे में है। अब जिस बारे में 484 आयात हों और आप उन्हें पसे पुश डाल दो, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप दुनिया में अरूज पा सको? आप कहते हो तुम तीर मारी जो, मेरा सीना तुम्हारे सामने हाजिर है, तुम गोलियां मारी हो, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। क्या मुसलमान गोलियां खाने के लिए पैदा हुए हैं? कम ऑन, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो जब तक आप इस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, पहली बात तो ये कि जुल्म के आगे सर झुकाना नहीं, जालिम का हाथ पकड़ना, जालिम का हाथ काट देना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक दुनिया में अमन कायम नहीं होगा।